चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कर रहा है। 13 A B C आर फोर डिस्टिंक्ट नंबर एंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर ऑफ द नंबर इज 13 कॉमा ए 13 और बी 13 और सी इज 13 वेयर ए बी एंड सी आर ईच लेस देन 60 एंड ए सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलो ये कोई नंबर दिया हुआ है, उसका एचसीएफ हमारा 13 दिया हुआ है, तो ए बी सी का वैल्यू हमारा 60 से कम है। तो हमारा बोल रहा है कि सी का वैल्यू बड़ा है, बी का वैल्यू बड़ा है, सी का वैल्यू बी से बड़ा है, बी का वैल्यू ए से बड़ा है, तो हमें ए प्लस सी बाई बी का हमारा वैल्यू निकालना है। अगर ये नंबर कोई दिया हुआ है तो यहाँ देखो, अगर इसका एचसीएफ है तो इन सब में मतलब ए बी और सी में कोई सिमिलरिटी नहीं होगा। समझे क्यों? क्योंकि देखो अगर एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा केवल 13 ही है। तो अगर हम ए को ए बी सी हमारा सी बड़ा लेना है, तो अगर मान लेते हैं सी अगर हमारा 3 है, बी को हम 2 मार देते हैं और ए को हम 1 मार देते हैं, तो 13 13 बी 2 हो जाएगा और 13 ये 3 हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा इन इन कंडीशन को भी। तो हमें ए प्लस सी का वैल्यू रखना है, तो ए कितना माने हैं? 1 माने हैं और सी को कितना माने हैं? 3 माने हैं। तो ए प्लस 3 मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। और ये हमारा बी को हम कितना माने हैं? 2 माने हैं, तो 4 से डिवाइड 2 कर देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अ ट्रेन कवर 225 किलोमीटर इन अढ़ाई घंटा एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। फाइंड द टाइम टेकन इन आवर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। कोई ट्रेन है, तो वो 225 किलोमीटर हमारा अढ़ाई घंटा में कवर करता है, तो पूछ रहा है कि 450 किलोमीटर उसको कवर करने में कितना घंटा लगेगा। मतलब हमें पहले स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है? 225 दिया हुआ है। टाइम कितना है? 2.25, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अढ़ाई घंटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको ये हम ट्रेन ऊपर चल जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा? ये 9 बार में जाएगा, तो स्पीड हमारा कितना हो गया? 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर है। अब हम स्पीड से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 9 से ये हमारा 5 हो जाएगा, तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, स्पीड मतलब टाइम कितना लगेगा ये हमारा बोलेगा, टाइम हमारा 5 घंटा लगेगा, हम स्पीड बोल दिया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट ए डी सी बराबर में बी ए सी, और हमारा सी ए का वैल्यू 12 है, सी डी का वैल्यू 8 है, तो हमें सी बी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं। पहले हमारा क्या बोल रहा है? ए बी सी कोई ट्रायंगल है, हमारा डी कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता है, और हमारा ए डी सी जब ये वाला एंगल तो हम रेड कर देते हैं, ये वाला एंगल हमारा बराबर है पीएसी के बराबर है। सीए का वैल्यू हमारा 12 दिया हुआ है, सीडी का वैल्यू हमारा 8 दिया हुआ है, तो हमें क्या बोल रहा है? सीबी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो। कौन वाला? हमारा ए बी सी, ए सॉरी ये वाला ट्रायंगल ए बी और ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर हो जाएगा किसके भाई? हमारा ए डी सी के। कैसे? तो ये वाला देखो एंगल इसके बराबर है एंगल डी के, एंगल ए बराबर एंगल डी के है, और साथ ही हमारा सी दोनों में कॉमन है, ए बी सी और ए डी सी में, तो हमारा एंगल एंगल से सिमिलर हो जा रहा है। तो ये वाला ए डी सी सिमिलर हो जाएगा किसके एंगल के? डी हमारा अ, ये एंगल डी, और ये हमारा लास्ट में तो सी आएगा, डी ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको देखो, ए बी बराबर में ए डी, उधर में हमारा बी सी बराबर में ए सी, और लास्ट वाला हमारा ए सी बाई सी डी। बस इसको रखना है। ए बी का वैल्यू हमारा कहाँ है? यहाँ पे ए बी का नहीं दिया हुआ, तो ये वाला को नहीं लेते, हम बी सी का लेते हैं। तो बी सी हम मान लेते हैं कि एक्स है, हमारा ए सी कितना दिया हुआ है? ये हमारा 12 दिया हुआ है, ए सी हमारा 12 दिया हुआ है और सी डी हमारा 8 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो 12 12 144, अब 12 8 हमारा 18 आ जाएगा, सीधे सीधी हमारा 18, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 इंच। मतलब ये हमारा बीसी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, मतलब नंबर 1। चलो इस सवाल को देखो, बस इसमें तो जो हमारा tan का आइडेंटिटीज का हमें वैल्यू पुट कर देना है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1, 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा।
4 cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और उसका पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। उसी तरह cosec 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है और √2 का हमारा 1/√2 नहीं सॉरी √2 होता है और उसका हमारा स्क्वायर कितना होता है हमारा √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा तो 2 गुने में हमारा 2 हो जाएगा। माइनस में sec 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू में 4 गुने में 3 हो जाएगा प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं ये कट जाएगा 3 से ये 4 4 में से 4 गया ये कैंसिल आउट हो गया ये 1/2 हो गया ऊपर में क्या बच गया 3/2 और नीचे में क्या बच गया 1/2 ठीक है। तो ये क्या हो गया ये 2 से ये 2 कट गया तो ऊपर में क्या बच गया बस हमारा 3 हो गया मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस ए इन्वेस्ट 33/1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग एंड सी रेस्ट इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2,19,000 देन द शेयर ऑफ ए। क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी कोई बिजनेस में शुरू करता है ठीक है ए अपना 1/3 कैपिटल इन्वेस्ट करता है ठीक है फिर क्या करता है जो रिमेनिंग बचा है उसका हमारा 25% भी इन्वेस्ट करता है तो रिमेनिंग कितना बचा ये हमारा 1/3 इन्वेस्ट कर दिया तो रिमेनिंग हमारा 2/3 बच गया उसका 25% इन्वेस्ट कर देना मतलब 1/4 हमारा इन्वेस्ट कर देना तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 तो 1/6 हमारा बी इन्वेस्ट कर देना और सी हमारा बाकी पैसा इन्वेस्ट कर देना तो इन दोनों का पहले बाकी पैसा कैसे निकलेगा तो 1/3 को जोड़ दो 1/6 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6 3 9 9/18 18 का आधा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा मतलब तो बचा हुआ पैसा कितना है तो हाफ पैसा और बच गया तो ये पैसा हमारा सी इन्वेस्ट कर रहा है एट द एंड मतलब साल के अंत में उसे 2,19,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो ए का शेयर हमें पूछना है तो इनका एलसीएम लेते हैं तो ये 3 6 2 का एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा तो यहाँ 6 से गुना हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा ये 6 से कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 6 से गुना हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 ना 2 1 और ये हमारा 3 आ जाएगा इस रेशियो में पैसा बटेगा कितना के बराबर है 3 2 5 1 6 6 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया होगा 219,000 मतलब 6 लिख देते हैं ये काट के अब हमें क्या बोल रहा है एक मतलब 2 यूनिट का हमें वैल्यू फाइंड करना है ए का हमारा शेयर पूछ रहा है तो ए का 2 यूनिट है तो बस इसको सॉल्व करते तो ये कितना बार में ये 3 बार में कट गया ये कितना बार में 7 और ये 73 मतलब 73,000 रुपया ए का शेयर हो जाएगा मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है Chord AB and CD of a circle when produces meet at point P अगर AB का वैल्यू इतना दिया BP का इतना दिया हुआ CD का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो फाइंड द लेंथ ऑफ PD हमें पूछ रहा है दो कॉर्ड है मान लेते हैं AB और ये क्रॉस क्यों नहीं किया हमारा पॉइंट P पे मिलता है ये कॉर्ड हमारा AB है और दूसरा कॉर्ड हमारा CD है ये हमारा पॉइंट P पे मिलता है AB का वैल्यू हमारा 6.3 दिया हुआ है BP का वैल्यू हमारा 4.5 दिया हुआ है CD का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है तो हमें PD का वैल्यू पूछ रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका तो सीधे सीधी फॉर्मूला होता है आप देखिए इसको कैसे बनेगा हमारा PB इंटू में PA बराबर होता है PD इंटू में PC तो PB हमारा कितना है हमारा PB कितना है 4.5 हमारा पीए कितना है 4.5 और 6.3 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये हमारा 10 बराबर में पीडी कितना है हमारा x और गुने में हमारा x+3.6 इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो हम इसको ऑप्शन से करेंगे यहाँ पे क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बहुत लंबा चल जाएगा तो देखो इसको हम सॉल्व पहले करते हैं ये पॉइंट वाला को ये पॉइंट को नीचे ला देते हैं ये 10 से यहाँ एक 10 नीचे आ जाएगा चलो अब देखते हैं इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं यहाँ से अगर x का वैल्यू हम 4.8 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हम 4.8 पुट कर दिए यहाँ पे अगर हम 3.6 और 4.8 कितना हो जाएगा 14 7 1 8 8.4 हो जाएगा ये डबल जीरो वाला कट जाएगा अभी इसको काटते हैं देखो ये हमारा 48 है और ये हमारा 108 है तो ये तो कुछ कट नहीं रहा है ये हमारा कितना बार में 16 बार में कट रहा है 16 और ये हमारा 45 तो देखो ये तो कभी इक्वल होने वाला नहीं रहा अगर ये दोनों पॉइंट ये दोनों नीचे कट गया देखो इसका जो भी ये दो पॉइंट है ये 100 नीचे वाला ये 100 वाला नीचे कट गया
इसका यूनिट डिजिट देखो 5 8 4 8 8 बचे 40 होता है, तो लास्ट में 0 आ रहा है और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 8 चके 32 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, नंबर 1 काट देते हैं। 3.5, अब देखो यहाँ अगर हम 3.5 पुट कर देते हैं और हमारा x प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 7.1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 7.1 इसका किसी में भी मल्टीपल है, तो ये दूसरा ऑप्शन तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलरली ये तो हमारा प्राइम नंबर है, ये तो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। लास्ट हमारा 5.4 बच गया, तो 5.4 को हम चेक कर देते हैं। 5.4 यहाँ रख देते हैं और 5.4 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3.6, ये हमारा 10 के बराबर आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे नीचे से 10 चल जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 10 से 8 9 सॉरी, ये 9 बचेगा, 9.0 बचेगा। तो ये 9 बच गया, तो देखो यहाँ 5.4 बच गया और इधर में कितना बच गया, 45 गुने में हमारा 108 बाई 100। ठीक है? ये देखो ये 54 दुआ के है, ये हमारा 8 और ये हमारा 9 से ये कितना गया, 5 बार में कट गया और और 1 पॉइंट ये 10 था, तो 1 यहाँ कट गया, तो ये 5 से ये हमारा 2 कट गया, ये हमारा 2 बच कट गया। मतलब ये पूरी तरह से दोनों एक दूसरे को कट कूट गया, तो 1-1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा नंबर 4 बच जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। 5 नंबर का एवरेज 30 दिया हुआ है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 31। अगर एक नंबर को हटा दिया जाता है तो एवरेज हमारा कितना होता है, 31 हो जाता है। तो विच व्हाट इज द नंबर एक्सक्लूड। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बस समझ सुनो और समझ जाओगे। देखो अगर अगर जो भी ये नंबर गया, मतलब जो भी एक नंबर ये जो गया, अगर वो 30 लेके चल जाता तो क्या होता, 30 लेके चलता तो हमारा जो रिमेनिंग 4 का एवरेज भी 30 होता। समझे? अगर जो भी नंबर हमारा 30 लेके चल जाता, तो हमारा जो ये 4 नंबर का एवरेज हमारा 30 हो जाता, ना ज़्यादा ना कम ले गया, 30-30 लेके चल जाता तो हमारा एवरेज भी 30 हो जाता। लेकिन यहाँ 31 क्यों बच गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम लेके गया। कितना कम ले गया? तो 1 कम लेके गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने पे? ये हमारा चारों के लिए 1 कम लेके गया, तो ये हमारा 4 इसमें से घटा देना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 26। इससे आप बच सकते हैं, नहीं तो आपका तो बेसिक मेथड है ये पुराना वाला से सॉल्व करो। जैसे हमारा ये 150 हो गया और इधर से हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना 4 और 1 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 26 आ जाएगा कि जो नंबर हमारा लेके गया था वो 26। बस। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। A cylindrical vessel of diameter 32 centimeter is partially filled with water. A solid metallic sphere of radius 12 centimeter is dropped into it. What is what will be the increase in the level of water in the vessel? हमारा कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, मतलब कि घड़ा है, उसमें 32 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है और उसमें मेटलिक स्पेयर हमारा 12 सेंटीमीटर का ड्रॉप किया जाता है, तो उसका मतलब उसके हाइट में लेवल ऑफ वाटर है, मतलब उसी वही बोल रहा है हाइट में उसका कितना इंक्रीज आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो डायमीटर 32 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर इंटू में एच, और इधर में क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्क्वायर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब कितना है हमारा, ये हो जाएगा 12 इंटू में 12 इंटू में 12। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये पाई से ये पाई कट गया और ये हमारा कितना बार में कट गया, ये हमारा 4 बार में कट गया। ये 4 और 4 16, ये 1 कट गया। अब इसको हम सॉल्व करते तो ये 3 हो गया और ये हमारा 4 कट गया, ये हमारा 4 से ये हमारा 3 कट गया। तो हाइट का हमारा इंक्रीज़ कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 5 sin थीटा माइनस में 4 cos थीटा का वैल्यू 0 है। तो 5 sin थीटा बराबर में इसको हम 4 cos थीटा लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस, इसको हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 4 बटा में 5। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू जरूर 4x होगा, अब कॉस थीटा का वैल्यू भी 5x होगा। बस इसको इस पे पुट कर देना है। तो 5 इंटू में साइन थीटा कितना है 4x, 4x यहाँ लिख देते हैं। 2 इंटू में कॉस थीटा कितना है, ये हमारा 5 इंटू में 2 सॉरी 2 इंटू में 5x। सिमिलरली नीचे भी लिखना है, अरे ये लाइन कैसे पड़ गई। सिमिलरली नीचे भी लिखना है हमारा 5 इंटू में हमारा कितना है 4x और प्लस 3 इंटू में हमारा कितना है 5x।
बस इसको सॉल्व करो, 5 से 20x और ये हमारा 10x हो जाएगा। तो 20 तिया के 30x ऊपर में हो जाएगा और नीचे में देखो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20x और ये हमारा 15x हो जाएगा। तो हमारा 35x हो जाएगा। तो x का वैल्यू x कट गया। ये कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a प्लस बी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमारा कोई स्क्वायर है, उसका हमारा सॉरी उसका हमारा डायगोनल का लंबाई दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है। तो हमें एरिया बताना है, ठीक है, एरिया हमें बताना है। अगर हम मान लेते हैं कि इसका साइड हमारा x है, तो डायगोनल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √2x बराबर में हमारा कितना दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई √2। एक्स हमारा क्या है, साइड है। अब हमें साइड का हमें एरिया ऑफ द साइड के एरिया हमारे कैसा निकलता है स्क्वायर का, तो हमारा साइड स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर में भी हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा इसका टोटल का। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हमारा 2ab और नीचे में हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी तो हमारा आंसर इस तीनों में से किसी में नहीं है, तो हम इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम 2 से भागा कर देते हैं और जो ये बाकी बच गया, ए 2ab को हम 2 से कर देते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और इधर में क्या बच जाएगा, ए भी बच जाएगा। तो ये हमारा नंबर 2 के फॉर्मेट में बन गया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, काफी बड़ा क्वेश्चन, बस खाली बड़ा देखने में और कुछ है नहीं इसमें। द गिवन पाई चार्ट showed an monthly household expenditure of family A and family B under various head. The monthly expenditure incurred for family A and family B are 50,000 and 75,000 respectively. Study the chart carefully and answer that follow. Answer the question that follow. Monthly household of expenditure of 50,000 under head of a family ये दिया हुआ है और ये हमारा दिया हुआ है 75। मतलब ये बता रहा है कि कोई फैमिली ए है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर में किस-किस जगह पे हमारा खर्चा होता है, यदि वो पूरा 50,000 रुपया कमाता है। उसी तरह बी हमारा 75,000 कमाता है, वो कहाँ-कहाँ खर्च करता है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा होगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये 50,000 मतलब 50,000 टोटल है, ऊपर अब तो देख नहीं पाएँगे। नहीं, और ये हमारा कितना है, 75। If monthly expenditure of both the family are combined together, then the expenditure on entertainment of both the family, हमारा expenditure on entertainment on both the family together will be what percent of the total expenditure of both the family। हमारा expenditure on हमारा entertainment पे कितना खर्च कर रहा है, दोनों का हमको जोड़ के हमारा total expenditure का कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर 10% है 50,000 का entertainment, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 5,000 रुपया हमारा इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है कितना, entertainment पे। और ये कितना कर रहा है, 12% कर रहा है, ये हमारा 75,000 75,000 का हमारा 12% सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो आ जाएगा, 5 पचे 60 का 6 हो जाएगा, 12 7 84 और 6 हमारा 90। तो 9,000 हमारा बी इन्वेस्ट कर रहा है कितने पे, एंटरटेनमेंट। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया हमारा खर्च कर देगा एंटरटेनमेंट। ये हमारा किस पे बोल रहा है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिली। टोटल मंथली एक्सपेंडिचर हमारा बोथ द फैमिली, इसको जोड़ देना 75,000 और ये हमारा 50,000। 0 0 0 5 ये हमारा 5 और ये 7 5 12 1,25,000 पे हमें निकालना है, बस इसको सॉल्व करो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये हमारा 25 ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, नहीं सॉरी 4 ये 5 बार में कट जाएगा और ऊपर में इसको हम जीरो को बाहर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हमारा ये 4 बार में कट, तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 14 छक्के 56 और ये हमारा डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 10 अ, 12 10 1 11 11.2 आ जाएगा। तो एप्रॉक्स बोल रहे थे 11.2 के आसपास आंसर हम देखते हैं कहाँ पे, तो 11% ये नंबर 4 हो जाएगा। बस जो बोला है वही क्वेश्चन में अरिथमेटिक में करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इसका तो सीधे-सीधे आपको फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है?
देखो अब आज मैं फ़ॉर्मूला नहीं बताऊँगा, यदि आपको फ़ॉर्मूला देखना है तो मैंने पिछले वाला वीडियो में बता दिया, वहाँ से आप जाके देख लेना। हम सीधे-सीधे इसका वैल्यू पुट करते हैं, देखो x³ + y³ + z³ + x + y + z का हमें निकालना है। हम इतना को मान लेते हैं, m बार-बार लिखने से अच्छा बनेगा, m हो गया, m माइनस में 3xyz ये कितना है? ये 81 है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 और 24 243 और हमारा x का कितना का है 18, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 माइनस में 3 इंटू में इसका तो 90 किया है 270 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और 32 ये 52 हो जाएगा, ये हमारा 18, 18 4 72 का 60, 18 25 90 और 7 97 हो जाएगा और इसको हमारा 243 में जोड़ देंगे। ये हमारा 5 7 च 10 1 11, 11 10 2 12, 1225 हमारा m का वैल्यू। m का वैल्यू मतलब x³ + y³ + z³ का वैल्यू 1215 है। अब हमें बोल रहा है x + y भी जोड़ना है, x, y, z का भी वैल्यू जोड़ना है, तो 81 हम जोड़ रहे थे। इसको सॉल्व करते थे, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 1296 हमारा आंसर, तब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। A tea seller used to make 50% of profit by selling at 9 rupees per cup. When the ingredient increased by 25%, he starts selling the tea at 10 rupees per cup. What is the profit percent? अगर कोई टी सेलर है, अगर 9 रुपए प्रति कप बेचता है, तो उसे 50% का प्रॉफिट होता है। सबसे पहले तो हम इसका सीपी सेलिंग प्राइस है, तो हमारा 50% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना का 3 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा? ये हमारा 3 कितना 6 रुपया का उसको पर कप हमारा पर अगर इंग्रीडिएंट का दाम उसका 6 रुपया पड़ रहा है, ठीक है? अगर उस एक बार क्वेश्चन में क्या करा, अगर इंग्रीडिएंट का दाम 25% बढ़ जाए, 20% बढ़ा देते हैं, तो 125 बटा में 100 ये कितना हो जाएगा? 5/4 और ये 2/3 15 तो हमारा कितना अब हो जा रहा है इंग्रीडिएंट का दाम 7.5 हो जा रहा है एंड ही स्टार्ट सेलिंग एट 10 रुपीज़ पर कप। अगर 7.5 रुपया अब उसका इंग्रीडिएंट का दाम है और 10 रुपये में बेच रहा है, तो उससे अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2.5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे? तो 7.5 पे। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 100 पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 25 से 3 बार में चल गया तो 1/3 33.1/3 मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या आता है। इफ 4 मैन 6 बॉय कैन डू अ पीस वर्क इन 8 days and 6 men and 4 boys can do the same work in 7 days. How many days 5 men and 4 boys will take to do the same work? 4 मैन और हमारा 6 बॉय किसी काम को हम 8 दिन में कर देते हैं, वही काम को 6 मैन और 4 बॉय हमारा 7 दिन में कर देता है। तो हमें बोल रहा है कि 5 मैन और 4 बॉय कितना दिन में करते हैं? 5 मैन और 4 बॉय हमारा कितना दिन में वो काम को कर देते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 से 32 और 32 हो जाएगा और इधर में देखो 7 6 का 42 में तो 32 में से 32 में से 42 किया तो हमारा कितना हो जाएगा 10 मैन एफिशिएंसी हमें निकालना है। और 10 मैन बराबर हो जाएगा किसके 8 छक 48 और इधर में हमारा 28 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 बॉय मतलब मैन और बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2/1 मैन का एफिशिएंसी 2 है बॉय का एफिशिएंसी ठीक है, अब मैन और बॉय का एफिशिएंसी हमारा कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ मैन का एफिशिएंसी हम यहाँ पे रख देते हैं, तो मैन का एफिशिएंसी 4 दूनी में 2 कितना हो गया 8 और हमारा बी का वैल्यू 1 है, तो हमारा बॉय का कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना 8 दिनों में कर देते हैं। अब हमें क्या बोल रहे हैं 5 मैन और 4 बॉय, तो 5 मैन 5 2 10 और 4 बॉय कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 ये कितना दोनों को जोड़ देंगे 14 और ये हमारा टोटल कितना दिन में करना है, ये निकालना है। यहाँ से भी 14 और ये हमारा 14 का एक्स मतलब ये दोनों मिलके कितना दिन में 8 दिन में काम करते हैं। मतलब ना चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन द पार्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही गेन 3080 रुपया ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन पहले हम लिख पी एम पी और एस। अगर कोई शॉपकीपर है वो 28% डिस्काउंट
मतलब वो सामान ₹75 ₹25 का है तो वो ₹18 में बेच रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन उसको ऐसे बेचने पे भी उसे 5% 20% का प्रॉफ़िट होता है, तो मतलब 5 का सामान है, तो उसे ₹6 में बेच देना, ठीक है? देखो यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों सेम होना चाहिए, अलग-अलग कैसे हो सकता है? तो सेम कर देते, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो सेम हो जाएगा, 3 हो जाएगा 18, ये 3 से गुना किया तो ये करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है? अब इसे प्रॉफ़िट कितना हो रहा है 3080, ठीक है? तो यहाँ पे 15 और ये हमारा 18, तो ये हमारा 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 80, हमें सेलिंग प्राइस बोल रहा है, मतलब ये 18 का हम लोग, ये हमारा 6 से 3 बार में ये 6 बार में कट, तो सॉल्व करते हैं, बस गुना कर दो, शून्य 8 से 48 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 18,480, मतलब नंबर हो जाएगा। हेलो, हाँ, रुकिए हम कॉल करते हैं थोड़ा 5 मिनट। चलिए इस सवाल को देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इतना का वैल्यू हमें दिया हुआ है, तो हमें एक्स का वैल्यू यहाँ, देखो एक-एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला को सॉल्व, देखो 5 माइनस में नीचे में 5 बच जाएगा, तो ये वाला 5 इससे कट जाएगा। ऊपर में क्या बच गया 5 माइनस, ठीक है? ये वाला को सॉल्व कर दीजिए, माइनस हो, ये कितना हो गया 5 माइनस, चलो पूरी तरह से ये दोनों कट जाएगा, और हटा दो, बच गया ये, इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस में 1/200 परसेंटेज ऑफ, ये हमारा 20 माइनस में एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दशमलव ये, ठीक है? ये पॉइंट हटे, ये 100 आ जाएगा। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस बच गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 20 और प्लस में और इधर क्या बच गया 16, ठीक है? तो ये अगर माइनस में 20 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और 16 हमारा 30, तब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, पहले एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल का भी शॉर्टकट देना है, ए, बी और ये हमारा डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बीसी, हमारा डी और ई पॉइंट है बीसी पे, ठीक है? अगर एडी बराबर में ई, ये क्या बोल रहा है भाई, एडी, हमारा एडी बराबर में है एई के, सॉरी, हमारा बीएडी, हमारा ये वाला एंगल बीएडी बराबर है किसके, सीएई, तब इसके बराबर दिया हुआ। अगर एबी का वैल्यू हमारा 2p प्लस में 3 दिया हुआ है, और बीडी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा 2p दिया हुआ है, और एसी का वैल्यू कितना वो दिया हुआ है 3 क्यूब माइनस में 1 दिया हुआ है, और सीई का वैल्यू हमारा क्यू दिया हुआ है, तो हमें बी पी प्लस क्यू का हमें वैल्यू पूछा, ठीक है? पी प्लस क्यू का हमें वैल्यू पूछा। यहाँ से देखो, इसको हम कैसे बनाएँगे? देखो कि यहाँ तो हमको सिमिलैरिटी लग रहा है, हाँ, सिमिलर ट्रायंगल चाहिए। देखो, यहाँ हम मान लेते हैं कि अगर ये एंगल x, तो ये भी एंगल x होगा। कैसे भाई? क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका 2 साइड बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस में, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 80 माइनस में, ठीक है? अब इस ट्रायंगल को देखो, ए, बी, कलर चेंज कर देता हूँ। ए, बी और ये हमारा बी, और उसी तरह इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ए, ई और ये हमारा सी, ठीक है? तो हमारा ए, डी, बी हमारा सिमिलर हो जाएगा, कैसे? ए, ई और सी, कैसे भाई? क्या कि देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, एंगल डी बराबर है एंगल ई के, 180 माइनस में, 180 माइनस में, और ये हमारा एंगल ये वाला बीएडी हमारा दिया हुआ है, किसके दिया हुआ है? ईएसी के दिया हुआ है। तो ये दोनों जब बराबर है, 2 एंगल बराबर है, तो ये हमारा एंगल एंगल से सिमिलरिटी लग गया, बस उसी को लिख दिया। बस इसको अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एडी बराबर में ए, ऐसे इसको लिख सकते हैं, बीडी बराबर में ई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? एबी बराबर में, ठीक है? इसको थोड़ा कलर पहले चेंज कर देता हूँ, फिर थोड़ा ब्लू का पूरा दिखता है। हमारा एडी बाई ए, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एडी बाई ए क्या है? 1, ये हमारा अगर 1 है, तो 1 हो जाएगा। एडी बाई ए अगर हम कुछ भी वैल्यू करेंगे, तो दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 के बराबर क्या है? बीडी का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। बीडी का वैल्यू क्या है 2, और हमारा ईसी का वैल्यू कितना है?
ईसी का वैल्यू हमारा क्यू है। तो क्यू बराबर में हमारा क्या आ गया 2। अब दूसरा क्या है एबी बाई एसी। एबी कितना है हमारा यहाँ 2p प्लस में 3 और एसी हमारा कितना है हमारे 3q माइनस में 1 बराबर में 1 के वैल्यू। तो 2p प्लस में बराबर में हो जाएगा 3q माइनस में 1। देखो अब यहाँ पे हम q का जहाँ-जहाँ q का वैल्यू वहाँ-वहाँ 2p कर देते हैं तब हमारा p का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ 2 प्लस में और ये हमारा q का वैल्यू अगर हम 2p कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा माइनस में 1। ये हमारा 2p इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4p और ये वाला माइनस में 3 इधर आ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। p का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है। p का वैल्यू अगर 1 आ रहा है और p का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हमारा q का वैल्यू क्या आ जाएगा? q का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। p प्लस q का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। बस नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है इन अ सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर AB एंड CD are parallel chord to each other. BC is the diameter. तो BC ठीक है AB और हमारा CD दो पैरेलल कॉर्ड है AB एंड CD CD दो पैरेलल कॉर्ड है। अगर AB का वैल्यू हमारा 6 सेंटीमीटर है AB इफ AB 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ये है AB का दूरी क्या है हमारा सेंटीमीटर है। हमें क्या बोल रहा है व्हाट इज द और CD का हमें वैल्यू फाइंड ये हमारा 10 सेंटीमीटर होता है कि डायमीटर इतना है तो ये हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका ये कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर 10 है ये 6 है तो ये ट्विस्टेड बन रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 में से 36 गया तो ये 8 हो जाएगा। तो अगर ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी देखो एक प्रॉपर्टी होता है जो अगर AB हमारा कॉर्ड है ठीक है, उसका बीच में अगर AB और CD के दो कॉर्ड का पैरेलल है। अगर उन दोनों के बीच में दूरी भी अगर सेम वाला दूरी यहाँ से अगर सेम है तो इन दोनों का वैल्यू हमारा बराबर हो। यहाँ देखो ये अगर 10 है तो ये वाला भी दूरी हमारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा CD के बराबर हो जाएगा। CD और AB का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो ये हमारा SB CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एक प्रॉपर्टी है छोटा-सा है, आप बस ध्यान में रखना आपका आ जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। ज्योमेट्री बस प्रॉपर्टी ही पे काम है। अगर ज्योमेट्री का आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उसको आपका वहाँ पे टाइम बहुत बचेगा वहाँ पे। बस प्रॉपर्टी याद रखना है। तो आपका बन जाएगा, नहीं याद रहेगा। फिर देखो इस सवाल को देखो क्या था। A kite flying at a height of x is attached to a string which make an angle x 60 degree with the horizontal. What is the length of the कोई पतंग है 120 मीटर ऊँचा उड़ रहा है, ठीक है? जो उसको उड़ा रहा है और काइट के बीच का हमारा मतलब धागा का हमारा लंबाई पूछ रहा है। ये एक्स का लंबाई पूछ रहा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है देखो हम हमेशा बोले हैं देखो इसको हम पहले लिख देते हैं ये 90 हो जाएगा ये हमारा 30 हो जाएगा ठीक है हम हमेशा बोले हैं 60 के सामने वाला रूट 3 यूनिट के बराबर होता है 30 के सामने वाला 1 यूनिट के बराबर होता है और 90 के सामने वाला हमारा 2 यूनिट के बराबर। अगर रूट 3 यूनिट का वैल्यू हमारा 120 दिया हुआ है तो हमारा 2 यूनिट का वैल्यू नहीं फाइंड करना। 3 यूनिट तो हमारा 3 दिया हुआ है, तो 2 यूनिट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो √3 यहाँ है, तो ऊपर भी हम √3 से गुणा कर देते हैं, √3 से गुणा तो √3 इंटू हमारा 3 हो जाएगा और ये 3 से ये हमारा काट देगा तो ये हमारा 40 हो जाएगा, तो 40 गुणे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 तो हमारा हाइट कितना मतलब स्ट्रिंग का लंबाई कितना हो जाएगा 80 तब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। The given pie chart represent percentage distribution total number of vanilla cake and chocolate cake sold every day. Total number of cake sold in a week is 10,500. Study the pie chart and answer the following question. What is the ratio of cake sold of chocolate cake? So vanilla cake to chocolate cake sold on Friday is 4 is to 3. If the price of one vanilla cake is 9 rupees, one chocolate 10 rupees, then what is the amount earned by selling all vanilla and chocolate cake on the Friday? क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि कोई केक सेलर है
वो हमारा सप्ताह में इतना-इतना केक बेचता है, अगर टोटल 10,500 बेच रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में फ्राइडे के दिन वो कितना वनीला और चॉकलेट केक बेचता है। अगर वनीला चॉकलेट केक का हमारा रेशियो 4:3 है। देखो फ्राइडे के दिन अगर 10% टोटल का 10,000 और उसमें वनीला और चॉकलेट कितना रेशियो दिया है, हमारे 7 रेशियो क्या हुई है 4 पे निकाला। पहला क्या आ जाएगा, ये वनीला आ जाएगा और ये चॉकलेट इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 ये हमारा 15 से 5 150 मतलब 600 केक हमारा वनीला बेच देता है और अगर ये हम 3 से गुणा करते हैं 450 केक हमारा चॉकलेट केक बेचता है। अगर एक वनीला केक का दाम हमारा ₹9 है, तो हम 9 से गुणा कर देते हैं और एक चॉकलेट केक का दाम हमारा ₹10 है, तो इसको हम 10 से गुणा 9 छक 5400 और हमारा चॉकलेट केक का कितना हो जाएगा ये 4500 बस इसको जोड़ देते हैं 0,099 मतलब 9,900 रुपया हमारा टोटल वो का सामान है। ऑप्शन में ये हमारा नंबर चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum is 1/4 of the sum and the interest rate percentage is 4 times the number of year. If the rate of interest increase by 2%, what will be the simple interest 5,000 for 3 years? हमारा पहले क्या कहा ना रेट हमारा जो रेट परसेंटेज है वो 4 टाइम है नंबर ऑफ ईयर हमारा टाइम का, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, वो हमारा एसआई हमारा क्या बोल रहा है 1/4 है हमारा प्रिंसिपल के, सम के मतलब प्रिंसिपल के, ठीक है? अब हमें बोल रहा है कि अगर ऐसे करने पे हम अगर रेट निकाल लेते हैं यहाँ से, तो उसको 2% बढ़ा देंगे रेट में, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 3 ईयर मतलब यहाँ से हमको रेट निकालना ठीक है? देखो अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 अगर मान लेते हैं x है, यहाँ पे अगर हम x मान लेते हैं, ये हमारा 4x है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 4x ठीक है? उसके बाद हमारा टाइम कितना दिया हुआ है? हमारा टाइम हमारा क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं टाइम हमारा y है, टाइम टाइम हमारा y है, y यहाँ पे है और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये y हो जाएगा, सॉरी y कट जाएगा तो यहाँ y हम रख और हमारा रेट कितना दिया हुआ है? हमारा 4y दिया हुआ है, बटा में 100 बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से x से ये तो x कट गया, ठीक है? सीधी बात। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और ये यहाँ 100 है, तो 100 इधर आ जाएगा और ये नीचे में क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 नीचे में आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ये 4 से ये कट जाएगा तो ये हमारा 25 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। हमारा y का वैल्यू 5 आ गया तो हमें निकालना है। यहाँ से रेट हमारा कितना आ जाएगा? हमारा कितना हो जाएगा? 20% y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, रेट हमारा 4 यूनिट है, तो अगर y का वैल्यू 5 है तो 5 से हमारा रेट आ जाएगा 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5,000 का 3 साल में हमारा 20% पे लग देना। 5,000 का हमारा 3 साल पे 20% निकाल देना है। इसको सॉल्व करो, ये डबल ज़ीरो कट गया, ये 0, 0 ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 6 और 6 बचे ये हमारा 30 हो जाएगा। ये नहीं 15 15 दूना 30 18 ओह! सॉरी यहाँ पे 2% हमारा रेट भी तो बढ़ रहा है। यहाँ 2% हमारा रेट भी बढ़ रहा है, तो ये 20 तो 22 हो जाएगा। 22% हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ी एक ज़ीरो बच गया 15 ये हमारा 15 गुणे में 20 इसको सॉल्व करते हैं। ये 15 दूना के 30 है, 3 हमारा कैंडी का 15 दूना 30 है, 30 और 3 हमारा 18 मतलब ₹1800 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द इनकम इज मिनिमम हमारा बताना है कौन साल में हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा मिनिमम देखो कि यहाँ पे 5 वैल्यू है यहाँ पे हमारा 4 है तो कौन वाला वैल्यू काटना पड़ेगा तो ये 5 वाला 2015 वाला का तो हमको देखना ही नहीं है ये ऑप्शन ही में नहीं है तो इसको तो देखना ठीक है 2014 का देखते हैं हमारा एक्सपेंडिचर टू इनकम एक्सपेंडिचर टू द इनकम 75 बटा में 220 ये दिया हुआ है। अब ये वाला दिया हुआ है 2016 का, 2016 कितना है 275 बटा में 325
ये वाला दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 300 बटा में 700 और इस दिया हुआ है 325 बटा में ये हमारा 7। अब इसमें मिनिमम हमारा बताना है, इसको सॉल्व करते हैं देखो। ये कितना बार में चल जाएगा, ये 25 के पहाड़ा में 6 एक 7 बार में चल जाएगा और ये 25 के पहाड़ा में 9 बार में चल जाएगा। ये 25 के पहाड़ा में कितना बार में चल जाएगा, 1, 2 और 2 एक 11 बार में चल जाएगा और ये कितना बार में 1 है और 7 13 बार में चल जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये हमारा 7 बार में जाएगा। ये वाला कितना बार में चल भाई 25 के पहाड़ा में अ, ये 1 7 13 बार में चल जाएगा और ये 1 और हमारा 4 13 बटा में 14। अब देखो इसमें मिनिमम हमको चेक करना है। मिनिमम हम देखो 2 नंबर को कैसे चेक करें पहले देखो। ये अगर हम इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारा नीचे के डिनोमिनेटर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमको न्यूमरेटर से मतलब रहेगा तो 13 सत ये कितना हो जाएगा 13 97 और ये कितना हो जाएगा 99। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, काटो इसको। फिर ये कितना हो जाएगा 7 9 जा 49 और ये 7 6 जा 54। तो ये वाला ऑप्शन भी होने से रहा। ठीक है, अब इसको और इसको लास्ट वाला को चेक करना है तो 14 सत्ते 98 और 13 सत्ते 117। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सबसे मिनिमम कौन हो जाएगा 7/9। तो 7/9 कौन वाला हम लिए थे सबसे पहला 2014 ऑप्शन में 2014 नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। इफ 9 डिजिट नंबर ये दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 36 तो हमारा 10x स्क्वायर प्लस माइनस में 3y स्क्वायर तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y का हमारा लार्जेस्ट वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, अगर 9 से डिविजिबल है कोई नंबर तो ये क्या चीज होगी 9 और 4 दोनों से 4 का डिजिट क्या कहता है कि ये जो लास्ट वाला जो डिजिट है ये लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल। तो y का हम यहाँ पे बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 9 पुट कर एक 18 ये नहीं आता, अगर 8 पुट कर y का वैल्यू 8 पुट कर दे तो 88 तो ये 4 से कट जाएगा तो y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 8 पुट कर देते हैं। ठीक है, y का वैल्यू हमारा 8 पुट कर अब 9 से चेक करना है तो 9 से हम चेक करते हैं 8 8 16 16 1 17 17 5 हमारा कितना हो गया 22 17 5 22 22 2 24 और 24 है ये तो 9 कट गया तो इसको जोड़ना ही बेकार है 24 और 60 हमारा कितना हो गया 31 और 31 और 60 हमारा कितना हो गया 29। x का वैल्यू क्या पुट करें कि 45 आ जाए क्योंकि 38 आ रहा है तो हमें x का क्या कहता है 9 का कि हमारा जो सम ऑफ द डिजिट रहता है वो 45 से मतलब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम क्या पुट करें कि 45 आ जाए नेक्स्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 और 1 7 x का वैल्यू हम 7 पुट कर देते हैं। y का वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ देखो 10 x स्क्वायर मतलब 49 माइनस में 3 y स्क्वायर मतलब हमारा 64। इसको सॉल्व करते हैं 490 में से इसको घटा देंगे तो ये 12 का 1 18 1 19 ये हमारा 8 आ जाएगा और ये हमारा 18 में से 9 गया हमारा 9 आ जाएगा और ये हमारा 4 में से 3 में से 298 मतलब 298। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहा है। इन अ फैक्ट्री ऑफ विथ 400 एम्प्लॉय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द फीमेल 4:3 there are 87.5% employee in the factory and if 92% are male employee are regular then what is the percentage of regular। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि 400 हमारा एम्प्लॉय है जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है ना उसमें टोटल हमारा 87.5% रेगुलर एम्प्लॉय है जिसमें मेल का रेगुलर परसेंटेज कितना दिया हुआ है एम्प्लॉय का 80 92.5% दिया है। हमें बताना है कि फीमेल हमारा कितना रेगुलर है। ठीक है, देखो इस सवाल को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेशियो मेथड से एलिगेशन वाला से तो देखो इसको कैसे बनेगा कि हमारा अगर टोटल हमारा 92% मेल है हाँ, अगर हम मेल लिख दें फीमेल रखते हैं रेगुलर है फीमेल हमारा कितना है वही निकालना है रेगुलर एक्स हो गया टोटल हमारा बीच में कितना दिया हुआ है 87.5 दिया हुआ है और हमारा मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:x का दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 5 2 10 और 45 1 46 मतलब 460 और ये हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू 3x डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम होता है 8 और ये बराबर कितना हो जाता है 87.5 के बराबर। बस यहाँ सॉल्व करना है एक्स का वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। 8 से अगर हम इसको गुना कर दें 8 में 8 से गुना 8 पच्चीस 40 का 4 56 और 4 60 60 का हमारा कैरी 6 8 64 और 64 और 60 हमारा हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 700 हो जाएगा ये कितना होगा 3x प्लस में 460।
3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 460 700 में जैसे 460 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 मतलब 80% हमारा फीमेल को रेगुलर मतलब नंबर 2 नंबर 1 सॉरी। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। The following histogram show that the mark scored by 40 students in a test is 30 marks. A student has to score a minimum of 10 marks to pass the test. How many students have passed the test and obtained 50% test marks? ये 40 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, जिसमें हमारा मैक्सिमम मार्क्स क्या है 30 मार्क्स है और हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है ये हमारा 10 मार्क्स। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, लेकिन 50% मतलब 15 से कम है। टोटल मार्क्स का हमारा 50% कितना हो जाएगा 15, 15 से कम। यहाँ देख लो 10 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 15 से कम होना चाहिए। वैसे तो केवल एक ही है 7 ये 7 स्टूडेंट का नंबर। चलिए, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको इस सेशन में कहीं भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप वहाँ से जाके इसको आप सेट को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो।